सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आप कितने भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों ना हो, जीवन साथी की बातों को महत्व देने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले में जीवन साथी की सलाह को शामिल करना चाहिए। रावण परम ज्ञानी, पराक्रमी, बलशाली होने के बावजूद भी अत्यधिक जोश और क्रोध की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मंदोदरी ने किस प्रकार से रावण को बार बार समझाने की कोशिश करी और बार बार असफल रही, आइए इसके विषय में इस व्लॉग के थ्रू जानते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने मित्रों और परिवारजनों से सब्सक्राइब करने के लिए भी आग्रह करिए। मंदोदरी बार बार समझाती हैं, हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में अंतर कैसा है जैसा जुगनू और सूर्य में, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब मारे, वराह और नरसिंह रूप लेकर महान शूरवीर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप धर के बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा। वे भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही राम रूप में अवतरण हुए हैं। हे नाथ, उनसे विरोध न करिए, उनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। आप तो धर्म को जानने वाले हैं। मेरी सलाह से आप श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में चलिए, उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप अपने पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आपने करा, लेकिन आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशमुख, हे प्रिय, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में जाकर आप श्री राम का भजन करिए, जो सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान को भजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन करिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। परंतु रावण को मंदोदरी के द्वारा दी गई हित की सलाह कैसी लग रही थी, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। बार बार होते अपशकुनों को देख करके मंदोदरी का हृदय कांप रहा था। वह बार बार पति को समझाती और कहती कि मेरी बात पर विश्वास करिए, ये रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व स्वरूप हैं। पाताल जिन भगवान के चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर हैं और लोकों का विश्राम जिनके भिन्न भिन्न अंग हैं। भयंकर काल जिनकी भौं का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं जिनकी कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है, वेद जिनकी वाणी है, लोभ जिनके होठ हैं, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी क्रियाएं हैं, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार हे नाथ, प्रभु विश्वमय हैं, अधिक क्या कल्पना करूं। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास करा है। हे प्राणपति, मेरी सीख सुनिए। ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री राम जी के चरणों में प्रेम करिए, जिससे मेरा सुहाग अटल हो जाए। तो अभिमानी रावण के ऊपर मंदोदरी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार बादल अमृत सा जल तो बरसाते हैं, परंतु बेंत फलता फूलता नहीं है, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए, परंतु मूर्ख के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता।
परंतु रावण मंदोदरी के सामने अपने बल की डींगे मारने लगा। हे प्रभु, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। मैंने आपका पुरुषार्थ देख लिया। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके थे। ऐसा आपका बल है। हे प्रियतम, उन्होंने संग्राम में कैसे जीतोगे जिनके दूत ने खेल ही खेल में समुद्र को लांघ कर आपकी लंका को जला दिया और रखवालों को मार दिया, आपके पुत्र को मार डाला। हे स्वामी, अब झूठे गाल और डींगे न मारिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार करके तो देखिए। आप श्रीनाथ जी को निरा राजा मत समझिए। वे जगन्नाथ चराचर के स्वामी हैं। श्री राम जी के बाणों का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उनका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहाँ विद्वान आप भी थे, परंतु आप शिव जी के धनुष को तोड़ना तो दूर पग भर हिला भी ना सके थे। शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही है, तो भी आपके हृदय में कुछ लज्जा नहीं आती। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। है प्रियतम, अब भी भूल जाइए और इसकी समाप्ति कर दीजिए। श्री राम से वैर त्याग दीजिए। हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश प्राप्त करिए। मंदोदरी के बाण के समान वचन सुनने के बावजूद भी रावण पर कोई असर नहीं हुआ और वह सारा भय भुलाकर अपने सिंहासन पर जा बैठा। मित्रों, काल लाठी लेकर के किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। जिसका मरण समय निकट आ जाता है, उसे रावण की तरह से ही भ्रम हो जाता है। आप कितने भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों ना हो, जीवन साथी की बातों को महत्व देने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मित्रों, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करिए और हमें बताइए कि आप और किस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।